कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यूज ऑफ ऑल, बोथ एंड होल एज एडजेक्टिव। सो इत्थे ध्यान रखना है कि जिहड़ा ऑल ते बोथ है, जे आप कोई पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं या आर्टिकल यूज करते हैं द, सो जे आप द यूज करते हैं या पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वह ऑल ते बोथ तो बाद विच आएगा, बट होल तो पहला आएगा। ऑल ते बोथ तो बाद आएगा बट होल तो पहला आएगा। जे मैं इदा कहां द ऑल स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, तो यह गलत हो जाएगा। आप आगे लिखांगे ऑल द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। समझ रहे हो? एक और ऑप्शन लेने, My all friends were in the party। ये सही है। सो सानू जिदा द ऑल नू चेंज किया सी, इदा ही आपां नू इहनू चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा, ऑल माई फ्रेंड्स वर इन द पार्टी। समझ रहे हो? या फिर इदा लिखा होवे His all friends were in the party। बिल्कुल सही। सो आप इदा नहीं लिखेंगे, आप इदा लिखेंगे ऑल his friends were in the party। मैंने दसो की समझ आया, इत्थे की समझ आया? ऑल या बोथ तो बाद जे आप आर्टिकल लिखे द या फिर की लिखे पोजेसिव प्रोनाउन, place the after all and both when used as an adjective for plural nouns। अच्छा हुण इत्थे ध्यान रखना है कि इत्थे मैं दो चीज़ों की वरतों दसी है, इत्थे इक्को लिखा है, इत्थे सिर्फ किहदी गल की गई है द, बट तुसीं नाल दी नाल किहनूं ध्यान च रखना है, पोजेसिव प्रोनाउन। द ऑल फ्रेंड्स नहीं हुंदा, ऑल द फ्रेंड्स हुंदा है। माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होंदा, ऑल माई फ्रेंड्स होंदा है। ठीक है, सब तो पहले समझना है। जे मैं होल द क्लास लिखा वो भी गलत है। सो मैंने की लिखना पड़ेगा द होल क्लास, उत्थे पहला आना द, वैसे वो तो पहला आए। अच्छा ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट सही है। कि मैं इधर लिख सकता द ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट? नहीं। बोथ द बॉयज लेफ्ट सून, कि मैं इधर लिख सकता द बोथ बॉयज लेफ्ट सून, बोथ द बॉयज। होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट, नहीं, सानू की लिखना चाहिए द होल। अच्छा हूं इतने देखना ऑल शुगर इज वेस्टेड, कि मैं इतने लिखा ऑल द शुगर इज वेस्टेड या द ऑल शुगर इज वेस्टेड? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, बॉयज, कंट्री ये काउंटेबल है, क्योंकि ये प्लूरल बन सकता है। कि शुगर का प्लूरल हुंदा है? कि शुगर का प्लूरल हुंदा है? नहीं। कि आप अनकाउंटेबल नाउन्स के मोरे द लिखी दे या अ लिखी दे? कि मोरे अनकाउंटेबल नाउन्स के मोरे द या अ लिखी दे? काउंटेबल के अगे तो आएगा, क्योंकि आप अ द स्पैसीफाई कर सकते हैं, एक है कि ज़्यादा, या फिर स्पैसिफिक है।
ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ the sugar of UP is cheaper than that of Punjab। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ? ਯੈਸ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲੀਵ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੇਸ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ ਆਫਟਰ all and both for एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी आ गया। माई ऑल एफर्ट्स की जगह आप लिखांगे ऑल माई एफर्ट्स एंड इन स्मोक। बोथ माई फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट। ही इज ए फॉर्चुनेट पर्सन हुज ऑल एफर्ट्स सक्सीडेड। ऑल हुज एफर्ट्स सक्सीडेड। सो जिहड़ा पोजेसिव केस है वो ऑल ते बोथ तो बाद आना है कि पहला? पोजेसिव केस है जिहड़ा वो ऑल ते बोथ तो बाद आना है कि पहला? बाद। क्या क्लियर है? ये तो कुछ पूछना है पूछ लो। पोजेसिव केस तो पता है कि नहीं? ओके, सो पूछना है कुछ पूछ लो। नेक्स्ट है आइदर और, नाइदर नॉर या ईदर और नीदर नॉर, बोथ, इवन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स दे एम्फेसाइज या फिर क्वालिफाई मॉडिफाई। He neither washed his face nor his hands। आप ट्राई करना है, इनू समझना है, तो दसना है कि ये सही है। दसो। हाँ इत्थे इधर लिख दिए। कौन सही है? ये दोनों ही गलत है।
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਡ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਹੀ ਨਾਈਦਰ ਜਾਂ ਨੀਦਰ ਵਾਸ਼ਡ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਜੋੜਨੀ ਪੈਗੀ ਕੋਈ, ਹੀ ਨੀਦਰ ਵਾਸ਼ਡ ਹਿਸ ਫੇਸ, ਨੀਦਰ ਕਲੀਨਡ ਨੌਰ ਕਲੀਨਡ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹਾ? अच्छा हूं दूसरा ऑप्शन की है, नीदर ही वॉश्ड हिज फेस नॉर शी। जे नीदर दे नाल मैं की लिखिया ही ते नॉर दे नाल मैं फिर की लिखूंगा, नहीं उन्हें अपना फेस धोता, नहीं उन्हें, नहीं समझ आ रहा, किन्नू किन्नू आ गया? ठीक है, सो नीदर दे नाल जे आपां शी यूज करांगे तो नॉर नाल फिर सॉरी ही यूज करांगे तो नॉर नाल भी तो कोई पर्सन ही यूज करना पड़ेगा, या फिर शी, इस तरह नाइदर ही नॉर शी, नाइदर वॉश्ड नॉर समथिंग वर्ब लाइक क्लीन्ड। सो ही वॉश्ड नीदर हिज फेस नॉर हिज हैंड्स। एक और लिख दें, लिखे है ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। करेक्ट। सो आप नॉट ओनली लॉस्ट बट ऑल्सो फाउंड कुछ इस तरह लिखांगे, फिर ना कि गुआची या कुछ होर भी। सो इतने भी वर्ब है कि बट सानू पता है बट ऑल्सो कितना लिखा हुआ है, लगेज ना, तो फिर नॉट ओनली कितना लिखा होना चाहिए, टिकट ना, तो सानू इदा लिखना चाहिए ही लॉस्ट, ही लॉस्ट, उन्हें गवा लिया, नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। नाउ दिस इज अच्छा जी, आप नॉट ओनली स्टार्टिंग नॉट ओनली ही लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो शी लॉस्ट। आई होप तो आओ तो सानू ये देखना पड़ेगा कि आप किस वर्ड ते एम्फेसाइज करना है, ही ते एम्फेसाइज करना है, लॉस्ट ते एम्फेसाइज करना है कि टिकट ते एम्फेसाइज करना है, क्योंकि दूसरा भी जो होएगा फिर वो भी वो बराबर का होना चाहिए। जे ही ते एम्फेसाइज करना तो फिर शी ते होएगा, लॉस्ट ते करना तो फिर दूसरे पासे भी वर्ब ते होएगा, तो जे टिकट ते करना तो दूसरे पासे लगेज ते होएगा। किनू किनू क्लियर हो गया, किनू नहीं होया? देखो, शी नॉट ओनली केम टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स। दसो इच की गलती है? करेक्ट। सो सानू की लिखना चाहिए, शी केम ओ आई नॉट ओनली टू सी मी but also to take her old books, yeah, but also to take old books। क्या समझ आता है? एक और देखो, neither she is intelligent nor honest। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਈਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੀਦਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਦਰ ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾਈਦਰ ਸ਼ੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਤਾਂ ਨੌਰ ਫਿਰ ਹੀ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। इस करके अपन इतने की लिखना चाहिए, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। हर सिस्टर एंड हर ब्रदर, हर सिस्टर एंड हर ब्रदर आर बोथ लिविंग विद हर। सो जो वर्ड है बोथ वो स्टार्टिंग जाना है, बोथ हर सिस्टर एंड हर ब्रदर
are living with her. Not only he likes to take coffee but also tea. Not only he likes to take coffee but also tea. Totally galat sentence है. दोबारा बिल्कुल सही. सो ਜਿਹੜਾ वर्ड है नॉट ओनली ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਮੋਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇ ਮੋਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕਿਹਦੇ ਮੋਰੇ ਹੈ ਟੀ ਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੂ ਟੇਕ ਦੇ ਮੋਰੇ. टी टेक ते एम्फेसाइज करना टेक ते टी ते एम्फेसाइज करना हाँ होते लगे आ क्लियर हो रहे मेन 2 स्लाइड्स रह गई हैं वो आप करके फिर शुरू कर लेंगे. When two adjectives require different prepositions, appropriate prepositions should be used with both adjectives. Example. सो इस तरह लिखे शी इज एल्डर एंड वाइजर दैन हर सिस्टर. शी इज एल्डर एंड वाइजर दैन हर सिस्टर कि ये सही है मतलब तो समझ आता है कि नहीं कि है शी इज एल्डर एंड वाइजर दैन सिस्टर दैन हर सिस्टर. समझदार भी है. आंसर ठीक है. देखो एल्डर तो बाद दैन नहीं हुंदा वाइजर तो बाद दैन हुंदा है. आपां नूं इत्थे की लिखना पएगा she is elder to her sister. This is one line. She is wiser than her sister. That is second. Now she is elder to and wiser than her sister. That is a complete sentence. He is senior and older than I. Answer is he is senior to and older than I. Why? Because older तो बाद then आंदा है but senior तो बाद then नहीं आंदा. senior तो बाद तक ही आंदा है to ये कीता हुआ है ना आपा. So ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ. क्यों? क्योंकि दोनों की प्रैपोजिशन सेम नहीं है. His dress is different and cheaper than mine. His dress is different and cheaper than mine. सो इत्थे की प्रॉब्लम है? इत्थे प्रॉब्लम है कि चीपर तो बाद तो दैन हुंदा है बट डिफरेंट तो बाद दैन नहीं हुंदा. डिफरेंट तो बाद की हुंदा है? फ्रॉम.
ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿਸ ਡਰੈਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਂਡ ਚੀਪਰ ਦੈਨ ਮਾਈਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਟੂ ਐਂਡ 올ਡਰ ਦੈਨ ਆਈ। नेक्स्ट है शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर। ये क्यों सही है? करेक्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्गर ते यंगर दोनों के नाल ही की आना है देन। क्या समझ आ गया? ठीक है। प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर नाउन व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन। सो जे नाउन तो बाद की आंदा है कोई प्रपोजिशन, तो आपां एडजेक्टिव जे यूज किया है तो आपां नाउन तो बाद लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द सब्जेक्ट इज ए वर्दी मैटर ऑफ नोट। द सब्जेक्ट इज ए वर्दी मैटर ऑफ नोट। सो आप लिखांगे द सब्जेक्ट इज ए मैटर वर्दी ऑफ नोट। ही इज ए सूटेबल मैन फॉर एनी पोस्ट। ही इज ए सूटेबल मैन फॉर एनी पोस्ट नहीं, ही इज अ मैन सूटेबल फॉर एनी पोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ वेट, क्वांटिटी, नंबर। नो कंपैरिजन इज इंप्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर देयर इज टाइम्स यूज्ड फॉर कंपैरिजन। सो पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। याद रखना जो आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करिए बट वो जो वर्ड यूज कर लिए की कर लिए टाइम्स, जिवें 2 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते फिर आप जो वर्ड है दैन वो भी यूज नहीं करते, क्योंकि जो दैन वर्ड है वो सिर्फ कितने आता है कंपैरेटिव डिग्री के नाल। सो उसकी जगह फिर आप एज लिख सकते हैं। कि लिख सकते हैं? एज। जिवें कि अच्छा बट वी यूज कंपैरेटिव डिग्री व्हेन द सेंटेंस इज विदाउट टाइम्स। ठीक है। माई बुक इज 3 टाइम्स चीपर दैन योर्स। सो इतने 3 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। आप चीपर वर्ड नहीं यूज कर सकते कि लिखांगे चीप। क्यों? क्योंकि जो आप 3 टाइम्स टाइम्स वर्ड यूज कर लेना 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स, वो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी। केड़ी डिग्री यूज करनी है? पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है तो फिर आप इतने लिखांगे दैन नहीं लिख सकते, सानू एज लिखना पैंदा है, तो मोरे भी लिखना पड़ेगा एज। My book is 3 times as cheap as yours या your book। क्या क्लियर होंगे? सो जो वर्ड टाइम्स आ गया तो कंपैरिजन हो रहा है, तो जे टाइम्स नहीं है फिर तो कंपैरिजन करना ही है कंपैरेटिव डिग्री ना। बट जो टाइम्स आ गया तो कंपैरिजन हो रहा है 3 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर आप पॉजिटिव डिग्री यूज करांगे इंस्टेड ऑफ कंपैरेटिव। नेक्स्ट देखते हैं योर इनकम इज मेनी टाइम्स। ठीक है, मेनी टाइम्स। क्या है फिर? योर इनकम इज मेनी टाइम्स चीपर देन तुषार। एज हाई एज तुषार्स या तुषार्स इनकम। मैनी टाइम्स ना होंदा तो फिर सब सिंपल है लिख दे योर इनकम इज हायर देन।
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ। नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि जो वर्ड है ना मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, ਇਹਦਾ मतलब फिर वो तो ज़्यादा हो गया, ऑलरेडी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उत्थे आपां जे मैं दसना है कि ये चीज़ 4 गुणा ज़्यादा है तो मैं किसी न किसी दूसरी चीज़ तो ही दसूँगा। सो दैट मीनस उत्थे कितनी चीज़ आ गई 2, मतलब उत्थे कंपलसरी कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए है, बट क्योंकि उत्थे आपां वर्ड टाइम्स लिख देना, ठीक है, फिर आपां हायर, बिगर, स्मॉलर ये वर्ड यूज़ नहीं करा, ठीक है। जो आपां टाइम्स वर्ड यूज़ कर लिया, जो हम आप एज लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पैंदा, बट आप चीप हाई ही यूज़ करना है क्योंकि मैनी टाइम्स लिखा है, तो हाई लिखना है तो फिर सानू एज हाई, एज चीप, एज ही लिखना पएगा, दैन वर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि दैन नहीं लिख सकते इस करके सानू एज लिखना पै रहा है। दिस बुक इज 5 रुपीज चीपर दैन योर, इतने लिखे कितने टाइम, नो करेक्ट, सो इतने आप वर्ड यूज किया चीपर दैन योर्स। दिस टेबल इज 10 किलोज लाइटर दैन दैट, ठीक है, दिस टेबल है, ये जो टेबल है उस टेबल नालों 10 किलोज लाइटर है, बिल्कुल सही है। क्या क्लियर हो गया?